महापुरुष कहते हैं कि जीव का स्वभाव सुख है। बोलिए श्री नारायण। दुख जीव का स्वभाव ही नहीं है। आनंदो ब्रह्म ब्रह्मेति इति परमात्मना। आनंद स्वरूप जैसे परमात्मा है वैसा ही यह जीव आनंद स्वरूप है। इसीलिए इसको दुख पसंद नहीं। इसलिए थोड़ी सी भी पीड़ा होती है वो खोजता है कि पीड़ा को कैसे निवृत्त करूं, दुख को कैसे दूर करूं। ऐसा जीव विचार करता है। कोई जीव दुख नहीं चाहता। इसके पीछे कारण यही है कि वो सुख स्वरूप परमात्मा का शाश्वत अंश है। गीता में भगवान कह रहे हैं जीवभूत सनातन, ये जीवात्मा मेरा सनातन अंश है। और भगवान जब ऐसा कहते हैं तो जब ये भगवान का सनातन अंश है, भगवान कह रहे हैं, उसके बाद ये भगवान जैसा क्यों नहीं? जब भगवान सच्चित आनंद स्वरूप है तो जीव दुखी कैसे, जीव अशांत कैसे, जीव मरण धर्मा कैसे होता है? तो महापुरुष बताते हैं कि जीव भी वही है जो ब्रह्म है। क्योंकि जैसे समुद्र होता है, समुद्र में लहर उठती है, वो लहर समुद्र ही है, समुद्र से भिन्न नहीं। लेकिन अगर वो अपने को भिन्न मान लेती है तो वहां से अज्ञान प्रारंभ हो जाता है। एक भाव है जो हमें बांधता है, एक भाव है जो हमें मुक्त करता है। बोलिए श्री नारायण। हम परमात्मा के अंश हैं। इस संसार में आए, हमने जीव भाव कर लिया, बस यहीं से दुखों का प्रारंभ हो गया। हमने जीव भाव कर लिया, मैं जीव हूं। सबसे पहला भाव ये होता है, जैसे जन्म लेता है ना, और जन्म लेते ही सबसे पहला भाव, बाद में सब दूसरी बात। सबसे पहले जीव भाव, मैं एक जीव हूं, मैं इस संसार में आ गया हूं। तो जो जीवन में आता है, जो जीवन प्राप्त कर लेता है, उसे जीव कहा जाता है। जीव। अब जीव शब्द पर ही भगवान ने भी जोर दिया गीता में कि जीव भूत सनातन। क्योंकि उस जीव को याद दिलाना है। जैसे ही उसने ये भाव किया जीव हूं, बस वहीं से उसके अज्ञान का प्रारंभ हो गया। और भगवान वहीं पर उसको पहले ही टोक देना चाहते, जीव भूत सनातन। तो यहीं विचार कर लेना कि तू मुझसे अलग नहीं है, तू मेरा सनातन अंश है, मेरा ही स्वरूप है। लेकिन वो भूल जाता है, भूलता है, भूल करके भटकता है। धीरे धीरे अहमता ममता सब धीरे धीरे उसके अंदर प्रविष्ट होते हैं, धीरे धीरे। फिर बाद में देखिए, मैं जीव हूं, फिर उन्होंने कहा भाई तू हमारा प्यारा बेटा है, तू हमारी प्यारी बेटी है। उसमें उसे अपने अंदर जीव भाव के साथ साथ में उसे ये स्त्री पुरुष होने का एक और भाव निर्मित होने लगती है। अच्छा, फिर उसे और दृढ़ कराया जाता है संसार में, ये तुम्हारी माता है, ये तुम्हारे पिता हैं। अब तुम्हारा ये जो जीव भाव है संसार में, अब देखिए परतें कैसे चढ़ती जाती है। अब थोड़े बड़े हुए, समझने लगे, तो ये माता है, ये पिता है, और तुम ये हो, हमारे प्यारे बेटा हो, बेटी हो। लेकिन अब तुम्हारे इस जीव भाव को एक और परत नाम की चढ़ा दी जाती है कि तेरा नाम अभी है। ये धीरे 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 परतें चढ़ती जाती हैं। ये तेरा घर है, फिर अच्छा जी और सब संबंधियों से परिचय कराया जाता है, ये भाई है, ये बहन है।
जीव बंधता जाता है और जीव भूत सनातना वो आनंद स्वरूप परमात्मा का ही अंश है, लेकिन ये परतें चढ़ती जा रही हैं, परतें चढ़ती जा रही हैं, परतें चढ़ती जा रही। जैसे एक कंडील होता है, एकदम साफ सुथरा कंडील एक दीपक के ऊपर रख दिया, चारों ओर प्रकाश हो रहा है, कंडील साफ सुथरा है, ये अभी तात्कालिक जन्म को आया हुआ जीव है। जैसे जैसे दिन बीतेंगे उसमें कालिक चढ़ती जाएगी, कालिक चढ़ती जाएगी, और एक समय ये स्थिति हो जाती है कि बाहर से देखने पर पता भी नहीं चलेगा कि अंदर कुछ जल रहा है, कंडील इतना काला हो जाता। तो ऐसा ये जीव भाव, परतें बढ़ती गई, नाम तुम्हारा ये है, अच्छा जी अब तुम्हें ये करना है, तुम्हें वो करना है, ये तुम्हारा ये है, वो तुम्हारा ये है, तुम्हारी जाति ये है, तुम्हारा कर्म ये है। धीरे धीरे जीव ब्रह्म से विलग होता जाता है। विलग माना अपनी वृत्ति में ब्रह्म कहीं जा नहीं रहा है, परमात्मा उसे छोड़कर नहीं जा सकता। महापुरुष बताते हैं ना कि भगवान स्वयं भी चाहे तो जीव को नहीं छोड़ सकता। भगवान के पास ऐसी कोई व्यवस्था नहीं, कितने भी नाराज हो जाएं वो जीव को अपने से अलग नहीं कर सकते, अपनी सृष्टि से बाहर नहीं निकाल सकते। कहां भेजेंगे? जहां भी भेजेंगे वहां भगवान का ही सब रचा हुआ है, भगवान ही सर्वाधिष्ठान है विष्णु, वो अपनी सृष्टि से जीव को बाहर नहीं कर सकते। ये जीव ही है जो अपने को भगवान से दूर ले जाने के प्रयास करता है। कंडिल पर कालिक चढ़ती जाती है। अब यहां तक कि मैं ये हूं वो हूं, अब नई विचार धाराएं, नई, देखिए कैसा अज्ञान थोपा जाता है। इससे सुख है और इससे दुख होता है, ये बात मन में बिठाई जाती है कि धन से सुख होता है या खाने से सुख होता है या कहीं जाने से सुख होता है। ये संस्कार देखो कैसे धीरे धीरे आते हैं। आप कहीं नई उम्र के जो लोग हैं ना, जो अभी बढ़ रहे हैं, वो कहीं ज्यादा अभी घूमने फिरने गए नहीं हैं, लेकिन जो लोग घूम करके आ रहे हैं ना, वो उन्हें वहां का दृष्टांत बताता, ऐसा देखा, ऐसा हुआ, ऐसा। तो अभी ये लोग भी विचार करते हैं कि हमें भी जाना, यहां जाना चाहिए, वो देखना चाहिए, ये देखने योग्य है, ये खाने योग्य है, इससे मिलने योग्य है। ये सारी परतें उस सुख स्वरूप जीव को दुख स्वरूप बना देती है। बोलिए श्री नारायण। वो जो सुख का समुद्र है, जो उसी समुद्र का अंश है जीव भूत सनातना, उसको दुखी कर दिया माइक विचारों, उसको दुखी बना दिया अज्ञान के विचारों ने। लोग कहते हैं कि विज्ञान है, ये युग विज्ञान का है। ऐसा नहीं है। अगर आप सत्संग की दृष्टि से देखेंगे तो आपको पता चलेगा ये युग विज्ञान का नहीं, ये अज्ञान का युग है। बोलिए श्री नारायण। शास्त्र की दृष्टि से तो ये जो कलयुग है, जितना भी इसमें माया का विस्तार हो रहा है, जिसे हम विकास कह रहे हैं, हम इसको विज्ञान का युग बोल रहे हैं, ये मशीनी युग है, वो सब अपनी जगह ठीक है। लेकिन अगर इसकी संत व्याख्या करेंगे तो ये विज्ञान का नहीं, ये अज्ञान का युग है। इसमें माया अपना प्रभाव बढ़ाती है और जीव सत्संग के प्रकाश में नहीं पहुंच पाए, ऐसा माया दृढ़ प्रयास करती है। उसको कहते हैं अज्ञान का युग। तो हे सुख स्वरूप जीव, अब इस कंडील को कैसे साफ करना? ये कंडील इतना काला हो गया कि भीतर में प्रकाशमान जो ज्योति है, हृदय से अर्जुन तिष्ठति, है अर्जुन, मैं उसके हृदय में प्रकाशमान हो ही रहा हूं। ऐसा है ही नहीं कि मैं उसके हृदय में प्रकाशमान नहीं हो रहा। कस्तूरी हिरण की नाभि में ही है और कहीं पर नहीं है। हिरण की नाभि में ही कस्तूरी है, लेकिन मृग ढूंढे वनमाही। अब ये जो आप सुख चाहते हैं ना, खाने से सुख ले लूं, सोने से सुख ले लूं, कहीं जाकर ले लूं, धन से ले लूं, नहीं, ये आप इन सब से सुख नहीं
चाहते। एक अंतरंग विषय है इसमें कि वो जो आपका जीवात्मा ईश्वर से भटक गया है वो उस परम सुख को खोज रहा है, तो बस इन व्यक्ति वस्तु पदार्थों में वो सोचता है कि यहाँ मिल जाएगा वहां मिल जाएगा। सदा रहने वाला सुख और सदा रहने वाली शांति, इसकी खोज जीव किया करता है। अब उसे अगर ये प्राप्त करना है तो इस संसार में मिलेगा नहीं, इन सब विषय वस्तुओं से नहीं मिलेगा, उसे भगवान की ही शरण में जाना पड़ेगा। बोलिए श्री। उस जीव को भगवान का बन जाना पड़ेगा, उस जीव को भगवान मेरे और मैं भगवान का हूं ऐसा भाव दृढ़ करना पड़ेगा। अच्छा जी, अब जीव कहता है कि ठीक है, हम वापस आनंद स्वरूप में, सुख स्वरूप में जाने के लिए प्रयास करेंगे, लेकिन कैसे मिलेगा? हम तो बहुत भटक गए हैं, हम तो बहुत अटक गए हैं, हम तो बहुत दूर हैं, ईश्वर बहुत दूर है। अरे नहीं नहीं, एक भाव का, एक प्रेम का केवल एक दिया लगाओ। आप सोचिए, आपके घर में या कहीं पर कोई एक कमरा हो जिसमें अंधेरा हो, कोई गया नहीं उसमें, मान लीजिए साल 2 साल नहीं और आगे जाइए 10-15 साल कोई गया नहीं, खिड़की दरवाजा कुछ खुला नहीं, उस कमरे में अंधकार ही अंधकार है, उस कमरे में अंधेरा ही अंधेरा है। चलिए मान लीजिए 60 साल हो गई, कोई गया नहीं। अब 60 साल के बाद में अगर कोई जाए तो प्रकाश करने में वहां कितनी देर लगेगी? केवल एक तीली माचिस की जलाई, एक दिया जलाया कि तत्काल प्रकाश हो जाएगा कि नहीं? तत्काल होगा ना। कि प्रकाश ये कहेगा कि नहीं, यहाँ 60 साल से अंधेरा था, मैं इतनी जल्दी कैसे व्याप जाऊं? प्रकाश ऐसा बोलेगा क्या? नहीं, तत्काल प्रकाश हो जाएगा। इसी तरह भगवान को प्राप्त करने का, भगवान में लीन होने का, भगवान को अपना मान लेना, ये भाव कभी भी हो जाए तो उसने जो कुछ भी किया हो, जैसा भी वो हो, तत्काल साधु रही वो समन्तव्य सम्यक व्यवस्थितो ही स, जो सम्यक रूप से अच्छे भली प्रकार भगवान में व्यवस्थित हो गया और ये सोच लिया कि भगवान मेरे हैं, मैं भगवान का हूं, मैं आनंद स्वरूप हूं, मैं ब्रह्म हूं, तो बस भाई काम हो गया, ये प्रकाश हो गया और बरसों बरसों का, युगों युगों का अंधकार तत्काल चला जाता है। उसमें देर लगती नहीं। उस अंधेरे कमरे में 60 साल से कोई रोशनी नहीं हुई, लेकिन 1 सेकंड लगा और कमरा जगमग हो गया, उसमें प्रकाश फैल गया। इसी तरह जब भी हम ये जान लेते हैं कि हम नर इस नारायण के ही स्वरूप हैं, हम जो नर हैं इसको नारायण ने ही इस संसार में भेजा है और नर से हमें नारायण की ही यात्रा करनी है। जिस दिन भी ये विचार हमारा सुव्यवस्थित हो जाता है, साधुरैव समन्तव्य, और वो सम्यक रूप से स्थित हुआ साधक, वो भक्त, वो भगवान की प्राप्ति का अधिकारी हो जाता है। बोलिए श्री नारायण।